नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 28 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रतः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रतः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण हमको क्या बता रहे हैं। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोले, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। पूरा संसार, सब लोग द्वंद्व की वजह से मोहित हो चुके हैं, भ्रमित हो चुके हैं। और कौन से द्वंद्व? इच्छा और द्वेष। कोई इच्छा की पूर्ति की वजह से भगवान को भूल जाते हैं, कोई द्वेष में आकर भगवान को भूल जाते हैं, कोई सुख में आकर भगवान को भूलते हैं, कोई दुख में आकर भगवान को भूल जाते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि वे मोहित रहते हैं, भ्रमित रहते हैं और इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते। तो क्या कोई अवसर है या कोई ऐसा तरीका है कि हम इस मोह से बाहर निकल पाए, भगवान की भक्ति कर पाए? तो उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं इस श्लोक के माध्यम से, येषां तु अंतगतम पापम, जिनके पाप कर्म कम हो रहे हैं, जनानाम पुण्य कर्मणाम, और वे सात्विक कार्यों में लगते हैं, ऐसे जो लोग हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। और द्वंद्वों से मुक्त होके क्या करते हैं? भजन्ते माम दृढ़ व्रताः। दृढ़ व्रता मतलब पूर्ण संकल्प के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ में भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं। और जो द्वंद्वों में प्रभावित हो जाते हैं, उनके अंदर भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। कभी यहाँ कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी कोई कारण हो गया तो नहीं करेंगे। पर जब द्वंद्वों से मुक्त होने लगते हैं तो हमारे अंदर एक संकल्प शक्ति आती है और जिससे हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो बहुत उत्तम तरीके से कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, पुण्य कर्मणाम, ऐसे व्यक्ति जो उत्तम कार्य करते हैं जिससे कि वे द्वंद्वों से मुक्त होते हैं, तो उसके लिए भी संकल्प चाहिए। मतलब अगर द्वंद्वों से बाहर निकलना है तो भी हमें संकल्प चाहिए। ये कैसे है? जैसे कोई व्यक्ति के भाई मेरे को बॉडी बिल्डिंग करना है, तो पहले शुरू में थोड़ा प्रयत्न लगता है, पर संकल्प चाहिए कि हर रोज मुझे नियम से एक्सरसाइज करनी है। और जब वो नियम बनाता है
तो धीमे धीमे जब नियमित रूप से एक्सरसाइज करता है, बॉडी बिल्डिंग बनने लगती है, शरीर मजबूत होने लगता है, तो उसकी दृढ़ता और अच्छी होने लगती है, क्योंकि उसको परिणाम देखने को मिलता है। ऐसे ही भले ही हम लोग द्वंद्वों में फंसे हुए हो, फिर भी हमें संकल्प के साथ भगवान की भक्ति करनी है, नियमित रूप से हर रोज। और आरंभ कहाँ से होता है? भगवान के नाम का जप के द्वारा। तो आप सबसे निवेदन है, आप हर रोज नियम से भगवान के नाम का जप कीजिए। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में बताते हैं, ये बदलाव कैसे आएगा? बहुत कठिन है। बहुत लोग भक्ति करते हैं पर संकल्प के साथ नहीं कर पाते, किसी न किसी कारणवश से करते हैं, छोड़ते हैं, करते हैं, छोड़ते हैं। पर जब हमें भक्तों का संग प्राप्त होता है, क्यों, तब हम लोग इस द्वंद्व से पूर्णतया मुक्त हो सकते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बहुत उत्तम तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है भगवान के भक्तों का संग। और बहुत सारी कथाओं में हमें देखने को मिलता है, केवल भगवान के भक्तों का संग से ही एक सामान्य व्यक्ति बहुत उत्तम कोटि का भक्त बना। और बहुत सारी कथाएं आती है, पर कई लोग ऐसे कहते होंगे जी भक्त मिलेंगे कहाँ पर? तो भागवतम में वर्णन आता है कि विष्णोर भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति ही। जो भगवान के भक्त है वह लोकों को पावन करने के लिए चरन्ति मतलब घूमते हैं जगह जगह पर। और यही भाव लेकर नारद जी जगह जगह पे जाते हैं, देखते हैं बेचारे कहाँ कहाँ लोग फंसे हुए हैं, और उनको येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशय, कैसे ना कैसे करके उनको भगवान की भक्ति के बारे में बताना चाहते हैं। कभी वे क्रोध करके, कभी वे दया करके, कभी वो प्रार्थना करके लोगों को भगवान के भक्त बनाते हैं। तो नारद जी के पद कमलों का अनुसरण करते हुए गौड़ीय वैष्णव परंपरा के सभी आचार्यों ने ऐसा ही किया। जगह जगह पर जाते थे, भटकते थे। किस लिए भटक रहे हैं? मजे करने के लिए नहीं, उनके मन में दया का भाव है कि बेचारे लोग भटक रहे हैं, संसार में द्वंद्वों में आकर भ्रमित है, और उनको देखकर उनका हृदय भी दुखी होता है, और वह जगह जगह पे जाकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करते हैं। अगर इस तरह का प्रयास नहीं करते तो लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है। सब अपने हिसाब से ही भक्ति करते रहते और उनको लगता जी यही बड़ी भक्ति है। पर वास्तव में भक्ति आरंभ होती है जब हमें भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो। जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, उनको बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं, तब हम वास्तविक रूप से द्वंद्वों से बाहर निकल पाते हैं। नहीं तो रह रह के वापस उसी द्वंद्वों के अंदर फंसे हुए रह जाते हैं। और वो इसीलिए यहाँ पर ये प्रभुपाद जी और एक भागवतम में से श्लोक में से बताया है कि अगर हमको भक्ति में दृढ़ बनना है तो भगवान के भक्तों का संग करना है। क्यों करना है? महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते। जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, तो ये रास्ता कहाँ जाता है? विमुक्ते, इस संसार के बंधनों से मुक्त कराता है। पर जब हम अपना संग ऐसे लोगों से करते हैं जो इस संसार में बुरी तरह फंसे हुए हैं, जो भौतिकवाद में लगे हुए हैं, जिनके जीवन में सुख ही परम साधन है, और ऐसे लोगों का संग करेंगे तो बोलते हैं तमो द्वारम योषिताम
संगी संगम। जब हम एक सांसारिक व्यक्ति के संग में आते हैं तो हम भी ऐसे संसारी व्यक्ति की तरह सोचने लगते हैं, और वह रास्ता कहाँ जाता है? तमो द्वारम, हमें और बांधता है। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है, आप उन लोगों से संग कीजिए, उन लोगों से प्रेरणा लीजिए, उन लोगों के साथ में समय बिताइए जो आपको भक्ति में प्रेरणा दे, जो आपको भक्ति में बढ़ावा दे। बाकी सब के सब टांग खींचने में लगे हुए हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कई कई परिवार कोई सदस्य बोलता है, अरे क्यों उठ रहे हो सुबह, देखो आराम से सोते हैं, इतनी ठंडी हवा चल रही है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देते, पर ये हमारे हाथ में है कि कैसे लोगों का संग करना है। जो लोग हमें भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़ाए, हमें प्रेरणा दे कि आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए भगवान के लिए। एक माला करते हो, बहुत उत्तम, अब थोड़ा और प्रयत्न करो, 2 माला करो, 3 माला करो। प्रार्थना करते हैं भक्त, क्या उनको कोई पैसा मिल रहा है? क्या उनको कोई धन मिल रहा है? उनके मन में केवल एक इच्छा है कि आप सब लोग भगवान के भक्त बने। आप भक्त बनेंगे, आपका जीवन का लक्ष्य पूर्ण होगा, आप अन्य लोगों को शिक्षा देंगे, उनको भगवान का मार्ग बताएंगे, उनको जीवन में भी बहुत कल्याण होगा। तो इस तरह से हम बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा यह सीखते हैं कि हमें स्वयं अच्छे से भगवान के भक्तों के संग में भक्ति करनी है और अन्य लोगों को भी भगवान की भक्ति के बारे में बताना है। क्योंकि जब भगवान की भक्ति करते हैं तो वास्तविक रूप से हमारा हृदय संतुष्ट होता है। ये ऐसा ही है जैसे मछली जब पानी से बाहर निकल जाती है तो वह व्याकुल रहती है। हम सब इस संसार में व्याकुल हैं, भटक रहे हैं, हमें कुछ आवश्यकता है पर हमको नहीं पता कि वो आवश्यकता क्या है। और इसीलिए जब भी हमें लाभ मिलता है, जो मन में इच्छा होती है पूरी हो जाती है, फिर भी कमी रहती है, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। और इसीलिए हमें बताया जाता है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, इसी की हमारे मन को बहुत आवश्यकता है। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तब तुष्यन्ति च रमन्ति च, बहुत संतुष्ट होते हैं और बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, परस्परम। खुद भी भक्ति कीजिए, अन्य लोगों को भी भगवान की भक्ति सिखाइए। और कई लोग बोलेंगे जी दृढ़ता नहीं है जी, कभी करते हैं कभी नहीं करते, कभी ये काम हो जाता है कभी वो काम हो जाता है। तो उसमें बोला कि जितना हो सके उतने नियम के अनुसार चलने का प्रयत्न कीजिए और भगवान के भक्तों के संग में रहिए। जब भगवान के भक्तों के संग में रहते हैं तो बहुत प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए इस संदर्भ में बहुत सारी वैसे तो कथाएं हैं, जैसे कि ध्रुव की कथा है जो मान और अपमान में उलझे हुए थे। उनको लगता मेरी सौतेली माँ ने मेरा अपमान किया और आग में भयंकर मन में आग लगी हुई है अपमान की। और हमारे जीवन में भी मान और अपमान की आग से कई लोग रोते हैं। कोई अड़ोस पड़ोस ने किसी ने कुछ बोल दिया, रिश्तेदार ने कुछ बोल दिया और हमारा मन जलने लगता है। और जब बालक ध्रुव की कथा में पता चलता है कि देवऋषि नारद जी आके उनको समझाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से भगवान की भक्ति करनी है। भले ही ध्रुव ने बोला जी जो आप बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो नारद जी अपनी शिक्षाओं को इतना सरल करते हैं जिससे कि उसको समझ में आए। तो एक ऐसा बालक जो अपमान की वजह से जल रहा है, जिसके मन में बहुत बड़ा राज्य पाने की इच्छा है,
उसके जीवन में भी इतना भारी परिवर्तन हुआ कि साक्षात भगवान श्री हरि के दर्शन करने में सक्षम हुए। और दर्शन करने के बाद में सोच रहा है, अरे मैं क्या मांग रहा हूँ भगवान से, ये जो कांच के टुकड़े हैं उससे वो मांग रहा हूँ मैं भगवान से। तो इसलिए बिना सत्संग विवेक नहीं होए। जब तक हम भगवान के भक्तों के संग में नहीं आते, हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या गलती कर रहे हैं और कहाँ भटक रहे हैं। ऐसे और चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है, मृगारी नाम का शिकारी, एक शिकारी, उसके अंदर कुछ पवित्रता नहीं है, सारे कार्य गलत, और जानवरों को कैसे मारता है, आधा मारता है और तड़पता हुआ देखता है और मन में बहुत प्रसन्न होता है। इतना नीचे गिरा हुआ व्यक्ति मृगारी। और जब नारद जी से उसका वार्तालाप होता है तो उसका जीवन में बदलाव होता है। नारद जी कुछ बात बता के जाते हैं और वो बहुत ही सावधानी पूर्वक जो नारद जी ने बताया उसके अनुसार चलते हैं और एक समय बाद ऐसे उत्तम भक्त बन जाते हैं कि जो चींटियां चलती है उनका भी ध्यान रखते हैं कि कहीं चींटी मर नहीं जाए। एक ऐसा शिकारी जो मार के बहुत प्रसन्न होता है, अब वही शिकारी एक उत्तम भक्त बन गया। कैसे? नारद जी की कृपा से। सारे शास्त्र हमको यही बोलते हैं, जीवन में परिवर्तन लेके आना है तो सर्वप्रथम भगवान के भक्तों के संग में रहिए। जब भगवान के भक्तों के संग में रहते हैं तो बहुत बदलाव होता है। इतनी सारी कथाएं आती हैं जिससे पता चलता है एक भक्त के जीवन में होना कितना आवश्यक है। और वत्रासुर की कथा में भी देखने को मिलता है, एक ऐसा राजा जो हर्ष और शोक में व्याकुल रहता है, उसके जीवन में बहुत भारी बदलाव आता है नारद जी के वचनों से। तो भगवान के भक्तों की वजह से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा और वह हमको भगवान की भक्ति करना सिखा सकते हैं। और हर शास्त्र हमको इस बात की प्रेरणा देते हैं कि हमें इस तरीके से भगवान की भक्ति करनी है। कैसे करनी है? भगवान के भक्तों के संग में। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।